है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। उपेक्षा का शिकार चंद्रकुंड पर लगा गंदगी का अंबार, युवाओं ने उठाई आवाज। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला छाता स्थानीय चंद्रकुंड आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत की घोर लापरवाही के कारण इस पवित्र स्थल पर चारों तरफ भारी गंदगी का साम्राज्य फैल चुका है। स्थिति यह है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की नजर पड़ते ही उन्हें घोर निराशा हाथ लगती है। इस दुर्दशा को देख स्थानीय नौजवान युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की अपील की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और आम लोगों को इस ऐतिहासिक कुंड की याद सिर्फ साल में एक बार दीपावली के त्यौहार पर आती है। दीपावली पर यहाँ बड़े स्तर पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उस एक दिन के उत्सव के बाद पूरे साल इस कुंड को इसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। नगर पंचायत ही बना रही डंपिंग ग्राउंड। युवाओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस नगर पंचायत पर इस धरोहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, वही इसे बर्बाद करने पर तुली है। आरोप है कि नगर पंचायत के कर्मचारी खुद प्रतिदिन नगर का गंदा कूड़ा कचरा लाकर इस पवित्र कुंड के नजदीक आसपास डाल रहे हैं और आग लगा देते हैं। इस वजह से यहाँ से गुजरना भी दुर्भर हो गया है और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लोग आसमान को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी इस धरोहर पर नजर पड़ती है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी, धुआं हमारे क्षेत्र की छवि को खराब कर रहा है। अगर नगर पंचायत ने तुरंत कूड़ा डालना बंद नहीं किया और कुंड की साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की तो क्षेत्र का युवा चुप नहीं बैठेगा और इस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। स्थानीय युवाओं और नागरिकों ने जिलाधिकारी और नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों से मांग की कि चंद्रकुंड के सुंदरीकरण और नियमित सफाई के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि इसकी गरिमा के बहाल किया जा सके। मुकेश पहलवान, माधव शर्मा, अजीत, रोहित, प्रीतम, भोला, मनु ठाकुर, लाल सिंह, विशाल सिंह, काना ठाकुर, भगवान, चीनू, प्रेमपाल, लेखराज, चिंटू आदि मौजूद रहे। मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? छाता का रहने वाला हूँ। बताएं, ये जो प्राचीन कुंड है इसकी जो हालत है, दशा है, कैसी है? इसकी दशा तो आप सभी को दिख रही है। जो है यहाँ पर गंदगी रहती है, धुआं तक्कर रहता है और सुबह भर्ती वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। पक्के ट्रैक पर दौड़ते हैं, कच्चा ट्रैक नहीं है, बगल में गंदगी पड़ी है। कि अभी जो धुआं हो रहा है ये किस में जल रहा है? ये यहाँ पर नगर पंचायत वाले कूड़े डलवाते हैं, कूड़े में आग लगा देते हैं। कूड़े में जल रही है आग? आग लगी हुई है, ये देख लो आप। छाता में यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाए हुए हैं, नहीं बनाए? डंपिंग यार्ड कहाँ है? जितना गंदगी है सब गंदगी को इसी पे फेंकते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ कितने लोग सुबह सुबह टहलने के लिए आते हैं? 150-200 और लोग टहलने आते हैं, वृद्ध, नौजवान और बच्चे। आप कितने वर्षों से यहाँ आते हैं? मैं तो यहाँ जब से बना तब से ही तैयारी कराता हूँ बच्चों को। कितने वर्ष पहले बना था ये? किसने बनवाया था? ये तो अखिलेश यादव के जमाने में बना हुआ था। अभी ये पास में नौजवान बच्चे हैं, ये यहाँ आते हैं सुबह सुबह? ये सब भर्ती करने वाले हैं और इनमें से ही भर्ती हुए हैं 2-3 बच्चे अभी। तैयारी करने के बाद में भर्ती हो गए? यहीं पे तैयारी की है, इसी फील्ड पर गिरते हैं, पड़ते हैं, घोंटू फोड़ते हैं और फिर भी तैयारी यहीं करते हैं, यहीं से सिलेक्शन होता है। ये वही कुंड है यहाँ जो कि दीपावली के मौके पर बड़ा सुंदर होता है, यहाँ पर इसी कुंड पर होता है। इसी कुंड पर होता है जी। अब तो बहुत बुरी हालत है इसकी। बुरी हालत, देखने को मन भी नहीं करता है। बच्चों को लिए कोई जगह नहीं है दौड़ने के लिए, इसी पे तैयारी कराते हैं। क्या करें? जब सरकार कोई आता है देखने के लिए? आता है बीच में कोई नहीं आता। जब कंप्लेंट करते हैं, न्यूज़ों में निकालते हैं, तब यहाँ 2-4 दिन सफाई हो जाती है, उसके बाद में कोई कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है? कुछ भी नहीं। ये जो बच्चे हैं ये कहाँ से आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे और पास के जितने भी गांव है 10-15 किलोमीटर से तैयारी के लिए आते हैं यहाँ पे बच्चे। आप इनको टिप्स सिखाते हैं? हम तैयारी कराते हैं।